नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी। पाकिस्तान में जो सच बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, जो सेना के खिलाफ आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है, जो पाकिस्तानी सरकार की नीतियों की आलोचना करता है उसे काफिर बना दिया जाता है। और यह हाल तब है जब पाकिस्तान से आटा गायब, बिजली गुल है, पीने का पानी नहीं, दाल नहीं मिल रही, पेट्रोल ना के बराबर हो चुका है। एक सर्वे के मुताबिक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले 43.6% लोग ऐसे हैं जो वहां से छोड़ करके निकलना चाहते हैं। बलूचिस्तान की 42% आबादी ऐसी है जो वहां से निकलना चाहती है। गिलगित बाल्टिस्तान के 41.5% लोग ऐसे हैं जो निकलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 37.7% आबादी ऐसी। सिंध की लगभग 38% लोग ऐसे जो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की राजधानी, यह सर्वे जो दिखाया किसी और ने नहीं किया है, यह सर्वे खुद पाकिस्तान की मीडिया का है। तो दूसरी तरफ भारत है। भारत में हर साल विदेश से आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगभग 10 लाख तक पहुंच चुकी है। ऐसे कई पाकिस्तानी हैं जो भारत में आना चाहते हैं या पाकिस्तान छोड़ करके भारत में ही रहना चाहते हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पाकिस्तान में मचा हुआ हाहाकार। पाकिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत हो चुकी है 262 पाकिस्तानी रुपए। हर महीने 123 अरब रुपए का कर्ज बढ़ रहा पाकिस्तान के ऊपर। हर एक पाकिस्तान पर यह औसत है, ध्यान से सुनिएगा। एक पाकिस्तानी पर औसतन 2,62,000 रुपए का कर्ज है। और आमदनी कितनी? आमदनी है 7,500 रुपए महीना। इसलिए हर मोर्चे पर फेल पाकिस्तान के लोग अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान रहने लायक बचा नहीं है। और इसीलिए आपके सामने मैं ऐसे 3 पाकिस्तानियों को लेकर के आया हूं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रह करके जुल्मों को सहा। उनके सामने विकट हालात उन लोगों ने देखे और उनके सामने जो हालात पैदा हुए, उन हालातों के बाद मजबूरन उन्हें पाकिस्तान छोड़कर जाने का फैसला करना पड़ा। सबसे पहले मैं जो लोग हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ेंगे जो कि पेशे से लेखक हैं, इन दिनों कनाडा में हैं। हमारे साथ शयान अली जुड़ चुके हैं, एक्टिविस्ट हैं लेकिन पाकिस्तान में वांटेड हैं और इन दिनों शयान अली अमेरिका में रहते हैं। हमारे साथ आरिफ अजाकिया जुड़ रहे हैं जो कि पाकिस्तान के पूर्व मेयर रह चुके हैं लेकिन इन दिनों ब्रिटेन में रह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले शयान अली, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि भाई पाकिस्तान में शयान अली वांटेड क्यों हैं और ऐसे क्या हालात बने कि आपको वहां से निकल करके किसी पराये मुल्क में जाना पड़ा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि मैं एज अ पब्लिक फिगर था पाकिस्तान के अंदर। मैंने इस पर पहले भी बहुत डिस्कस करा है, जिसकी वजह से मुझे आईएसआई ने काफी इस बारे में ऑफर्स दी। इस बारे में मुझे काफी बार बोला कि कश्मीर के इशू पर आप हम एक वीडियो बना रहे हैं, उस पर मुझे ऑफर उन्होंने करी कि आप उसका साथ दें, हमें उसके कॉज जो पाकिस्तान का जो पीओके कश्मीर है उसको हमें प्रमोट करना है और इंडिया के सो कॉल्ड जो जुल्म हो रहा है उसको हमें एक्सपोज करना है। लेकिन मैंने जब वो वीडियो बनाने से मना किया और उनको जब पता चला कि मैं एक एंटी स्टेट हूँ और एंटी आईएसआई हूँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे काफी थ्रेट्स की, मेरी फैमिली को थ्रेट्स की और जिसकी वजह से मुझे ऑफ कोर्स पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये एंटी आईएसआई होने का मतलब क्या है? देखिए, एंटी आईएसआई का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको तो एंटी आईएसआई का मतलब ये होता है कि आप एंटी एक्सट्रीमिज्म हैं, आप दहशतगर्दी के अगेंस्ट हैं अगर, तो आप एंटी आईएसआई हैं। तो शयान अली, आपकी भाषा में अगर मैं सही कह रहा हूं, मैं सही समझ रहा हूं, यानी कि ये बात जो बाकी लोग मानते हैं, एक पाकिस्तानी, एक एक्स पाकिस्तानी भी मानता है कि आईएसआई आतंकवाद को प्रायोजित करता है और जो उस प्रायोजन के खिलाफ रहता है वो आईएसआई का दुश्मन हो जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक्स पाकिस्तानी नहीं, जो पाकिस्तान में भी अब रह रहे हैं उनको भी ये बात बहुत अच्छी तरह पता चल गई है कि जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज से पाकिस्तान में फंडिंग आती है और जिस तरह वो गरीब लोगों के बजाय सारी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज में खर्च कर देती है, ये बात अब आई थिंक पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल चुकी है और पूरी दुनिया को तो ऑलरेडी पता थी ये बात। जी आरिफ अजाकी, मैं जानना चाहूंगा आपसे सर, हमारे यहां तो ये समझा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मेयर रह चुका है तो प्रभावशाली व्यक्ति है, ताकत है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद आपको मुल्क छोड़ करके जाना पड़ा सर। देखें, मैं जमशेद टाउन, कराची का एक टाउन है, इसका मेयर 2 साल रहा था जी। लेकिन मेयर तो क्या, यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भागा हुआ है, यहाँ पे एक्स आर्मी चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ भागा हुआ है,
यहाँ किसी के लिए कोई वो नहीं है। यहाँ तो आर्मी चीफ भी होता है, वो अपना इस्तीफा देने के बाद या जॉब खत्म करने के बाद नेक्स्ट डे अमेरिका यूरोप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली सेटल होती है, वहां चला जाता है। ये जी। बनाना रिपब्लिक ऐसे ही नहीं कहते पाकिस्तान को। अभी आपने कुछ आंकड़े बताए कि 37% पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते जी। हैं। मैं कहता हूं आज आप भारत का बॉर्डर खोल दे और आप ऐलान कर देंगे जिसको भारत जाना है चले जाएं, जी। शायद 5% पाकिस्तान में रह जाएंगे, 95% भारत में होंगे। तो ये सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूं, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। जाकिर साहब, एक बात बताइए जिसकी चर्चा हम लोग काफी करते भी हैं और देखते भी हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक धर्म के नाम पर एक मुल्क बना, इस्लाम के नाम पर मुल्क बना, पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, वहां जो लोग रहते हैं उसमें ज्यादातर लोग इस्लाम को मानते हैं, तो एक ऐसे मुल्क में जो उन्हीं के धर्म के नाम पर बना, इस्लाम को मानने वालों को वही मुल्क छोड़ना क्यों पड़ रहा है? देखें, इस्लाम के नाम पे नहीं बना था, ये इंग्लैंड के नाम पे बना था। इंग्लैंड और अमेरिका 1945 की जो सुपर पावर थी उनकी डिजाइन्स थी, इस्लाम तो यूज हुआ है। और कौन सा इस्लाम आप कहेंगे पाकिस्तान में नाफिज है? वहां पे अहमदी काफिर है, वहां पे सुन्नी के लिए शिया काफिर है, वहां पे देवबंदी के लिए सुन्नी शिया सब काफिर हैं, वहां पे सब एक दूसरे के लिए काफिर हैं। धर्म का नाम, मजहब का नाम, इस्लाम का नाम वहां पे सिर्फ यूज करने के लिए है। मुझे एक मौलवी बता दें जो गरीब हो। तारिक जमील जो कल को जिसके पास खाने को पैसा नहीं था, इसके अकाउंट से 49 अरब रुपया निकलता है। ऐसे सारे मौलवी अमीर कैसे हो गए जिनके पास एक काम तो नहीं जाकिर होता साहब, था, ये मौलवी साहब के पास कौन सा जादू है कि अकाउंट में पैसे बढ़ते रहते हैं? क्या हो रहा है? देखें, मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना, तो मुल्ला यूज होता है, मिलिट्री मुल्ला को यूज करता है। जैसे कि आपने बताया कि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, तो हर पाकिस्तानी जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूर जाता है। तो मुल्ला मस्जिद के मौलवी को कहता है कि खुतबे में ये तुम्हें कहानियां सुनानी है और इनको पाकिस्तानी कौम को अपने रास्ते पे चलाते रहना है। और इस तरह इनको माल मिल जाता है, माल खूब बनाते हैं ये। ये जो आपने अहमदिया शिया सुन्नी का जिक्र किया, ये कैसे बांटा जाता है इस बारे में मैं समझू, लेंगे उससे पहले शान मुझे बताइए कि आप एक्टिविस्ट हैं और यहां बैठे हुए मेरी निगाह में मुझे दो तरीके के पाकिस्तान नजर आते हैं। एक पाकिस्तान वो जिसकी तस्वीरें आज आम हैं, जहां बिजली नहीं है, आटे के लिए लोग लड़ रहे हैं, जहां पेट्रोल खत्म होने वाला है, लोगों के घरों में इतना पैसा नहीं बचा कि वो कम से कम अपने बच्चों को दवाई दे सकें। तो वहीं मुझे पाकिस्तान के वो नेता नजर आते हैं जो कि दावोस पहुंचते हैं तो उनको बेस्ट ड्रेस्ड नेता का खिताब मिलता है, जिसमें कि बिलावल भुट्टो का नाम शामिल है, और सबसे महंगे कपड़े वहां पर पहन करके जाते हैं। तो आवाम भूखी मर रही है, नेता कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं, यह असमानता क्यों है? देखिए, नेता का तो सबको ये पब्लिक हो चुका है कि उनके पास जिस तरह से वो पैसे खाते हैं, करप्शन करते हैं, वो तो अब एक दूसरी स्टोरी बन चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से पैसे, जो फॉरेन फंडिंग आती है, जैसे अमेरिका ने अभी पाकिस्तान की, जब सैलाब आया पाकिस्तान में, उनकी जिस तरह से हेल्प करी, वो पैसे कहाँ गए? वो पाकिस्तान की गरीब आवाम को नहीं मिल सके। वो पैसे जो थे, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं इंडिया के अगेंस्ट म्यूजिक वीडियोस बनाना, इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट भेजना इंडिया के अंदर, वो सब ये जितनी भी फंड्स आते हैं, चाहे वो हरिकेन के नाम पर हो या नेशनल डिजास्टर के नाम पर, जो भी फंड आते हैं वो सिर्फ इन चीजों पे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। वरना अगर बात की जाए पैसों की, तो पाकिस्तान आर्मी के पास जितना पैसा है, अगर वो अपने लोगों पर खर्च कर दे इस वक्त, तो आई थिंक ये क्राइसिस नहीं आ सके पाकिस्तान में। जाकिर साहब, जो पैसे का जिक्र किया अभी शान अली ने, उस बारे में जानना चाहूंगा आपसे। आप नेता रहे, मुझे बताइए सर, जिस वक्त सीपैक की घोषणा हुई थी, पाकिस्तान में ढिंढोरे बजा दिए गए थे कि भाई पाकिस्तान के अंदर दूध की नदियां बहने वाली हैं, शहद की नदियां बहने वाली हैं। वो नदियां कहां गायब हो गई सर? वो नदियां जीएचक्यू में बह रही हैं सर। वो सारा सीपैक का पैसा पॉलिटिशियंस, जनरल्स और ब्यूरोक्रेसी में बांट दिए गए। देखें, पाकिस्तान के पास लास्ट वीक है ना, मंडे को, मतलब इस हफ्ते मंडे को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे 4.7 बिलियन, जिसमेम 2 बिलियन चाइना के थे, 2 बिलियन इमारात के थे। और ये इजाजत नहीं थी कि आप खर्च करें। लेकिन चाइना का एक बैंक आ गया, गन पॉइंट पे $500 मिलियन लेके गया कि हमारी किस्त है, हमें दो, हम नहीं जानते तुम्हारा क्या मसला है। जैसे एक बैंक वाला किसी की गाड़ी लेके चला जाता है अगर आप किस्त ना दो। वो $500 मिलियन लेके चला गया। पाकिस्तान के पास $3.7 बिलियन रह गए, ऑलरेडी 300 मिलियन माइनस है।
सीपेक है ना, एक ड्रामा था जो चाइनीज कंपनियों को ठेका मिला था ना, उनके वारे न्यारे हो गए। मशीनरी और मजदूर तक चाइना से ला के यहाँ पे बसाए गए थे जी और पूरा पाकिस्तान का सिस्टम टेक ओवर कर गया था। इसकी जी लंबी चौड़ी किकबैक मिली थी पाकिस्तान के आर्मी जनरलों को। उस वक्त कियानी था, कियानी के बाद राहिल शरीफ के बाद बाजवा, इन सबको लंबी चौड़ी किकबैक मिली। आसिम सलीम बाजवा ने अमेरिका में पापा जॉन्स खोल लिए। ये हैं दूध और शहद की तो नहरें। पिज्जा की दुकानें खोल रहे हैं वो। शान अली, मुझे बताइए जरा कि एक आम पाकिस्तानी वहां कैसे रहता है, क्या मुश्किलात हैं, और क्या वाकई में हिंदुस्तान आना ही उनके, हिंदुस्तान तक पहुंच पाना ही उनके लिए इकलौता समाधान बचेगा, सॉल्यूशन बचेगा? देखिए, जहां तक बात है पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की, चाहे वो हिंदू या क्रिश्चियंस हो गए, तो उनके लिए तो पाकिस्तान ना पहले लिवेबल था ना अब लिवेबल है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है, एक सर्वे भी आया था जिसके हिसाब से 78% जो यूथ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक हो उनका, वो भी पाकिस्तान छोड़ने के उसमें है कि हम किसी तरह से पाकिस्तान से चले जाएं। और इसी की वजह है कि पाकिस्तान में जो है एम्बेसी, जो चाहे वो अमेरिकन एम्बेसी हो या इंग्लैंड एम्बेसी हो, उन्होंने बहुत ही कम वीजा इशू करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान से लोग अब वहां से निकलने की कोशिश में, और चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जितना भी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी क्यों ना हो, वो बस यही चाह रहा है कि मैं बस कुछ खा सकूं, कुछ मैं जिंदा रह सकूं, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मैं बस पाकिस्तान से निकल जाऊं। जाकिर साहब, मुझे यह भी बताइए कि पाकिस्तान में अगले महीने से गैस की किल्लत होने जा रही है। इटली ने मना कर दिया कि भाई अगली गैस की खपत हम बेचेंगे नहीं। नौकरियां वहां नहीं है। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनकी 10% सैलरी काटने की बात कर रही है। तो क्या जो लोग सरकारी नौकरी अभी बजा रहे हैं वो लोग भी क्या पाकिस्तान में रह पाएंगे क्या, या उनके लिए भी, उन्हें भी इंतजार है कि भाई हिंदुस्तान के बॉर्डर खोल जाए और हिंदुस्तान में आ जाए? देखें, 9,000 कंटेनर पड़े हैं पाकिस्तान में पोर्ट के ऊपर जो क्लियर नहीं हो पा रहे। यूनिट $2 बिलियन आपको चाहिए खाली वो कंटेनर क्लियर कराने के लिए। दुनिया भर के शिपिंग कंपनीज के यूनियन ने साफ कह दिया है कि अब हम पाकिस्तान में कंटेनर नहीं भेजेंगे। इटली की एलएनजी सर्विस प्रोवाइड करने वाली शिपिंग कंपनी ने पाकिस्तान के 23 जनवरी और 30 जनवरी के कंसाइनमेंट कैंसिल कर दिए हैं। और पाकिस्तान इंडस्ट्रीज और ट्रेड की जो यूनियन है उसने स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर को अपने इंडस्ट्रीज और ट्रेड्स की सारी चाबियां दे दी कि भाई हमसे नहीं चलता। जब पावर ही नहीं तो हम चीजें कैसे चलाएं? जब रॉ मटेरियल ही नहीं, जो पोर्ट पे पड़ा है, जो कंटेनर $5,000 का है उसके ऊपर 10,000 की तो ऑलरेडी कार्गो चार्जेस लग चुके हैं, क्योंकि हम क्लियर नहीं करा पा रहे। तो आप चला लें, अब इंडस्ट्रियां सारी बंद हैं। खाली टेक्सटाइल सेक्टर से 70 लाख पूरे पाकिस्तान से बेरोजगार हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है अब। जैसे आपने शुरू में बताया, गैस नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पेट्रोल नहीं। पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंपों ने कपड़े से ढांप दिए हैं अपने पंप के हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अलार्म बज रहे हैं कि एक हफ्ते से ज्यादा मुल्क अब सरवाइव नहीं कर सकता। आईएमएफ को जाके इन्होंने पांव पकड़ लिए हैं। आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रखी हैं। 200 बिलियन रुपए का टैक्स पूल बढ़ाने का कहा है। पेट्रोल की कीमत ₹50 बढ़ाने का कहा है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है सर पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आवाम अगर इतना हिसाब कर पाए तो मान लगे कि भाई जो हुक्मरान अभी हैं उनके बस की कुछ नहीं है। लेकिन शान अली, मुझे बताइए कि हम लोग पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं तो उनमें लोगों के बीच में बड़ी चर्चा है कि भाई नरेंद्र मोदी अगर जैसा कोई नेता वहां होता तो बेहतर हो जाता। तो क्या पाकिस्तानी ये मानता है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता ही, या नरेंद्र मोदी ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? शान अली, देखिए, जब मैं पब्लिक फिगर था पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ऐसे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पाकिस्तान के ऐसे जानता हूँ जो ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई गलत मोटिव नहीं किया। उन्होंने जो भी करा वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट किया, नरेंद्र मोदी ने जो भी करा। लेकिन वो खुलकर नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह मुझे उन्होंने फोर्स किया एक्चुअली कि उनकी जो इस म्यूजिक वीडियो है मैं इसको प्रमोट करूं, जब मैंने मना किया इनको तो इन्होंने ये करा। अच्छा, अगर वो शान अली खुलकर बोलेंगे कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए या हमें भारत की हुकूमत जैसी हुकूमत चाहिए, तो क्या होगा उनके साथ? उनके साथ वही होगा जो मेरे साथ किया गया। उन्होंने उनको, वो पहले थ्रेट्स करेंगे, वो आपको इतना थ्रेट्स करेंगे कि आपको मजबूर कर देंगे कि आपको अपना मुल्क जो है वो हमेशा के लिए छोड़ना पड़े। जाकिर साहब, मुझे बताइए जो आपने शुरुआत में बात की थी कि वो इस्लाम के नाम पर नहीं बना था बल्कि इस्लाम का इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान को बनाने में। खबर यह भी सुनने में हम लोगों की आती है कि वहां पर शिया सुन्नी से लड़ता है, सुन्नी अहमदिया से लड़ता है, अहमदिया शिया से लड़ता है।
तो यानी वहां भी मुसलमान मुसलमान के बीच में लड़ाई होती है, उसको भी एक साथ जोड़ के लोग नहीं रख पाए। देखें, पाकिस्तान एक डिविजिव सोसाइटी है। एथनिक ग्राउंड्स पे और फैक्शन ग्राउंड पे, रिलीजियस फैक्शन ग्राउंड पे डिवाइडेड है। बलोच, सिंधी, पख्तून, पंजाबी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। खास तौर पे बलोच, सिंधी और पख्तून है ना, वो पंजाबी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उनके रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। इसी तरह रिलीजियस ग्राउंड पे जगह जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा दीवारों पे कि शिया काफिर। शिया अपने खुतबों में कहता है कि सुन्नी काफिर है। फिर सुन्नियों में डिविजन्स हैं। सुन्नियों में देवबंदी बरेलवी को पसंद नहीं करता, बरेलवी अहले हदीस को पसंद नहीं करता। ये सारा डिवीजन ज़िया-उल-हक के जमाने में खास तौर पे बहुत प्रमोट किया गया था, जब जिहादिज्म को आगे बढ़ाया गया था। अभी आपने शायान से सवाल किया था मोदी जी के बारे में, तो पाकिस्तानी हैरान होते हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी, और मोदी जी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है अमेरिका में, दुबई में, यूरोप में। तो फिर वो कहते हैं कि ये मोदी ऐसा लीडर है जो अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। प्रोपेगेंडा करती है ISI कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर देखते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म एक दिन में 100 करोड़ रुपया बिजनेस करती है उसी भारत में। तो ये सारा प्रोपेगेंडा जाया हो जाता है। प्रोपेगेंडा तो लेकर सर कश्मीर को भी किया जाता पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी क्या झूठी है? देखें, कश्मीर के हवाले से अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि सोशल मीडिया से आम पाकिस्तानी को सच्चाई पता चल गई है कि कश्मीर नामी चूरन दिया गया है पाकिस्तानियों को। जब पाकिस्तान सोशल मीडिया पे देखता है कि कश्मीर, भारत में जो कश्मीरी है वो पूरे भारत की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। कश्मीर में अपने मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, 6 इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट हैं, सब कुछ है, हाईवेज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, इनकी इंडस्ट्रीज को प्रिजर्व किया जा रहा है। एप्पल इंडस्ट्री, अखरोट, जाफरान वगैरह की। POK से तो सब लूट के ले जा रहे हैं पंजाब। POK के दरख्त जो हैं वो सारे काट काट के पंजाब जा रहे हैं। POK की इलेक्ट्रिसिटी 2700 प्रोड्यूस करता है, 270 नहीं मिलती इनको। POK को तो जाकिर साहब, मेरे पास वक्त कम है सर, मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा बहुत छोटे में आपसे कि सबके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सबके लिए जिम्मेदार अगर एक नाम है तो आर्मी है। तो आर्मी तो सर हिफाजत करती है आमतौर पर, पाकिस्तान के अंदर नहीं करती क्या? लूटती है वहां पर? हेलो, मैं कह रहा हूं सर, पाकिस्तान की आर्मी मतलब वहां के लोगों को लूटती है। देखें, आर्मी है ना, वो लूटती है, बिल्कुल लूटती है। इसलिए कि आप मुझे जनरल तो छोड़ें, ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के कोई लोग दिखा दें जो बिलियनर नहीं है पाकिस्तान में। भाई आप ये देखें कि पाकिस्तान के सारे कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल के बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं, जहाँ पे 1 साल की पढ़ाई का खर्चा 50,000 पाउंड है। ठीक है, आरिफ ज़ाकिया और शान अली, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके, हमारा पड़ोसी मुल्क भी ये हालात बेहतर हो, लेकिन मौजूदा हालात में लगता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात बेहतर होने वाले।